प्यारे छात्रों, आज हम लोग कुछ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ का नाम है जैक फ्रूट। अब आपको एक शब्द भी सीखना है। क्या आप बतला सकते हैं कि जैक फ्रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? यदि जानते हैं तो बतलाएं। इसकी सब्जी भी बनती है, अचार भी बनता है और इसकी जो हिंदी होती है क से शुरू होती है। तो आप हमको सही सही बतलाएं कि इस पौधे की हिंदी में क्या कहते हैं। और इस पौधे को तो आप भली भांति पहचानते हैं, आम कहते हैं। आम को फलों का राजा भी कहते हैं। क्या आप बतला सकते हैं कि आपको कौन सा आम पसंद है, जैसे लंगड़ा, चौसा या कोई और? जो पसंद है उस आम का नाम आप बतलाएं। और अब देख सकते हैं कि अब बौर भी आ रही है, अब जल्द ही आम खाने को मिलेगा। और इस पौधे को तो आप भली भांति पहचानते हैं, यह अशोक है। क्या आप बतला सकते हैं कि किस राज्य का राजकीय वृक्ष का नाम अशोक है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बतलाएं। और इस पौधे को भी पहचान सकते हैं, इसका नाम है कढ़ी का पेड़। कढ़ी का पत्ता आप तो खाते ही होंगे, प्रयोग भी करते होंगे। आप बतला सकते हैं कि कढ़ी के पत्ते का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आप जानते हैं तो बतलाएं ज़रा। और यह ऊंचा सा आप देख रहे हैं, कदम्ब का पेड़ है। शायद साफ साफ आपको न दिख रहा हो, लेकिन कदम्ब के बारे में आप जानकारी हासिल और कर सकते हैं। बस इसके बारे में आपसे एक सवाल पूछना है कि कदम्ब का पेड़ किस ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है? कौन से ऐसे ईश्वर हैं या कौन से ईश्वर अवतार लिए थे जो कदम्ब के डालों पर घूमा करते थे? और इन सुंदर फूलों को देखकर लग रहा है कि बसंत आ गया है। और हर एक छात्र को चाहिए कि अपने घरों में कम से कम 2 प्रकार के फूल अवश्य लगाएं, ताकि घर की सुंदरता सदैव बनी रहे। यदि आप लगा चुके हैं तो आप कमेंट करके बतलाएं कि कौन कौन से फूलों को आपने लगाया है, और नहीं लगाए हैं तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इतने प्यारे सुंदर फूल किसी का भी मन मोह सकते हैं। और यदि आप ऐसे फूल अपने घरों में लगाए रहते हैं तो सोचिए कि आपका घर कितना सुंदर लगेगा। ज़रूर आपको लगाएं और जल्द से जल्द लगाएं। फूलों की सुंदरता के बारे में तो कहना ही नहीं है। तमाम तरह के फूल आप देख सकते हैं। ऐसे भी पौधे आप लगा सकते हैं, घर की सुंदरता काफ़ी बढ़ सकती है। और प्यारे प्यारे पिल्ले भी घूम रहे हैं, आपको पिल्ले भी पाल सकते हैं। घर की सुंदरता पौधों से तो होती ही है, साथ में आप व्यायाम करें, सभी लोग मिल कर के व्यायाम करें, यह एक और अच्छी बात है। पौधों से सुंदरता बढ़ाएं, व्यायाम करें और सब लोग स्वस्थ रहें। इस पौधे को तो आप भली भांति पहचानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल। इसके आगे क्या बोलना है आप कमेंट करके बतलाएं। और जब भी आप अनार के पेड़ को देखते हैं और मेहंदी के पेड़ को देखते हैं, तो क्या आप अनार और मेहंदी के पौधों को देख करके बतला सकते हैं कि कौन सा पेड़ है? अगर मेरा सवाल समझ में ना आ रहा है तो आप एक बार अशोक के पेड़ को देखें, एक बार अनार के पेड़ को देखें और एक बार मेहंदी के पेड़ को देखें, और देखें कि दोनों के पत्तियों में क्या अंतर है। और हो सकता है कि समानता भी दिखे। तो आपको दोनों को देख करके बतलाना है कि अनार का पेड़ और मेहंदी के पेड़ में क्या अंतर होता है। एक बहुत ही सुंदर सा विचार इस विद्यालय में हमको देखने को मिला है, आप पढ़ सकते हैं। जीवन एक दर्पण है जो आपके कर्मों को दिखाता है। प्रकृति का सौंदर्य सच में कहा जा सकता है कि वृक्षों से ही होता है। वृक्ष ही प्रकृति के, पृथ्वी के आभूषण होते हैं। और वैसे भी फूल पौधे तो इंसानों के भी आभूषण होते हैं। और फूल पौधे न रहे तो शायद क्या कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है। बंदर भी एक जीवन का अंग है। बंदरों को भी मारना नहीं चाहिए, केवल आनंद उठाना चाहिए।
बंदर कभी किसी से डरते नहीं हैं, जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं। किसी भी लंबे पेड़ पर बड़े आराम से चले जाते हैं और गिलहरी को पकड़ने का कोशिश करते हैं, पेड़ को भी हिलाते हैं। उनके लिए ज़मीन पर चलना और पेड़ पर चढ़ना एक जैसा लगता है और इतने तेज़ भागते हैं, शायद इसीलिए इनको शाखा मृग भी कहते हैं, अर्थात शाखा पर भी हिरन की तरह दौड़ते हैं। ये पौधा तो भली भांति देखा हुआ है, पर फिलहाल मुझको इसका नाम नहीं याद आ रहा है। अगर आप जानते हैं तो हमको बतलाएं, ध्यान से देखें। ये भी एक अच्छा पौधा है जो घरों में लगाया जा सकता है। प्रकृति ने इतने ज़्यादा पौधे दे रखे हैं पृथ्वी पर कि हम लोग तो उसका नाम भी नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके लाभदायक बिंदुओं को याद रखना चाहिए और नेगेटिव बिंदुओं को भी याद रखना चाहिए, ताकि बच्चों को बचाया जा सके। इस प्रकार से आप पौधों को उगा सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार अपने घरों में कहीं भी लगा सकते हैं। इस पुष्प को तो आप पहचानते ही हैं, इसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस है। अब आप बतलाएं कि हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है। अब पुनः एक पौधा आ गया, मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पर भी आपके लिए सवाल बन गया कि मैंगीफेरा इंडिका किस पौधे के लिए प्रयोग होता है, अर्थात मैंगीफेरा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। अब ये देखिए, इतना विशालकाय पेड़ आगे होकर के बड़ा होगा, लेकिन गमले में भी उगाया जा सकता है। शायद इसी को बोनसुई कहते हैं। हम लोग पीपल बरगद के पेड़ को भी एक गमले में उगा सकते हैं। ऐसा पौधा आप नर्सरी में जा कर के बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर प्रकृति का नज़ारा होता है वहाँ सौंदर्य ही सौंदर्य होता है। देखिए कितना सुंदर। आप देखते जाइए और हर एक इंसान को चाहिए कि अपने घरों को ऐसे ही वृक्षमय बनाए रखें, ताकि हर तरह से खुशहाली आती रहे। अभी भी कदम्ब के पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है और बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। कदम्ब के फल को बड़े आराम से वह चबा रहा है और फेंक भी रहा है। इस पौधे को तो हम मोरपंखी कहते हैं, और यदि आप इसका कुछ और नाम जानते हों तो बतला सकते हैं, क्योंकि एक पौधे का नाम कई कई होता है और क्षेत्र विशेष में भी अलग अलग नामों से एक पौधा जाना जाता है। तो आप पौधे को ध्यान से देखें, बिल्कुल मोर के पंख की तरह है। ध्यान से देखें, इस पर कुछ बीज जैसा भी दिखलाई पड़ रहा है, हालांकि बीज तो काफ़ी देर से आते हैं। यह छोटा सा झाड़ियों जैसा होने वाला पौधा लगाना चाहिए, घर की सुंदरता को बढ़ाना चाहिए, मिट्टी के कटान को भी रोकता है, मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। तो हर प्रकार के पौधों को हम लोगों को जितना संभव हो सके घरों के आसपास लगाते रहना चाहिए। आम के बौर आना देखिए शुरू हो गए हैं और जल्द ही छोटे छोटे फल लगते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में तो हम लोग उसका चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन आप बतला सकते हैं कि आम जब छोटा होता है जिसकी चटनी बनाते हैं तो हम लोग उसको किस नाम से बुलाते हैं। हालांकि मैं तो इसको टिकोरा नाम से बुलाता हूँ, पर आप किस नाम से बुलाते हैं वह नाम हमको बतला सकते हैं। आपको बहुत सारा बौर भी दिखाई दे रहा होगा। अभी शुरुआत है, लेकिन
अगले हफ्ते 10 दिन में आपको बहुत सारे आम के बौर दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए, आज इतना ही पौधों से हम लोगों ने अवगत हुए हैं, और फिर बात करेंगे कुछ अन्य पौधों के बारे में। तब तक आप देखते रहिए, पौधों को पहचानते रहिए, अपने घरों में तमाम तरह के पौधों को लगाते रहिए, ताकि आपका घर एक सुरम्य वातावरण के रूप में रहे और वह देखने में ऐसा लगे जैसे कि वह एक नैसर्गिक आश्रम के रूप में है, गुरुकुल के रूप में है, और भारत की प्राचीन परंपरा को हम लोग जागृत कर सकें, प्रकृति से जुड़ सकें और स्वस्थ रहें। नीम वगैरह का पेड़ तो हर घर के आसपास होना ही चाहिए। जहाँ पर नीम नहीं है तो समझ लीजिए कि वहाँ लगता है कि इंसान ही नहीं रहते हैं। तो नीम का पौधा हर एक को चाहिए कि अपने घर के आसपास अवश्य लगाएं। यह चांदी जैसा दिखाई दे रहा, पीले जैसा दिखाई दे रहा है, यह सूर्य की रोशनी की वजह से ऐसा है।